तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के पब्लिक स्पीकिंग के पार्ट 7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और ये बहुत लंबा चलने वाला है पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स। तो आप एक एक कोर्स को ध्यान से सुनना है। कोई बाई चांस आपका मिस हो गया हो, छूट गया हो, बीच में आपका छूटा हो, तो आप रिकॉर्डेड यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से हम बार बार कहते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि अगर आप सीख रहे हो और आपके 2 चैप्टर भी मिस हो गए, तो आपको फिर अधूरा ज्ञान मिलेगा, जो शायद घातक होता है। हम बार बार बताते हैं कि अधूरा ज्ञान घातक होता है। जैसा अब मन्नू ने लिया था, तो जान की बाजी लगानी पड़ी थी। तो ज्ञान लो तो पूरा लो, नहीं तो लो मत उस ज्ञान को। अगर आप सीख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लें, जिससे आपका कोई भी चैप्टर मिस ना हो। क्योंकि ये 55 चैप्टर टोटल मिलने वाले हैं आपको। 6 हो चुके हैं अभी तक, आज 7 बताने वाले हमें। तो ये किसके लिए होता पब्लिक स्पीकिंग कोर्स? ये भी थोड़ा बीच बीच में गाइड करते रहे। ऐसा ना हो आप में से कोई जरूरत ना हो वो भी लोग सीख रहे हों, जिसको जरूरत ही ना हो इस कोर्स की। तो वो कौन है आखिर जिसको सीखना चाहिए, और ऐसे कौन से लोग हैं जिनको नहीं सीखना चाहिए, जिनके कोई काम का नहीं है ये चैप्टर? तो उनके लिए हो सकता है ये टाइम का वेस्टेज हो। तो ऐसा कोई मत करना कि अपने टाइम की बर्बादी करना, क्योंकि टाइम इज मनी। समय ही सबसे बड़ा धन है। ये किसको सीखना चाहिए? अगर आप स्टूडेंट हैं या अभी रिसेंटली पढ़कर फ्री हुए, तो आपके मतलब का हो सकता है। क्योंकि आप कहीं भी जाओगे, क्या आपने पढ़ाई की वो बताओगे भी किसी को, तो दोस्त बोलकर ही बताओगे। तो आपको पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत है। आज आपने देखा होगा क्लास में जो सबसे ज्यादा बोलने में परफेक्ट होता है वही आगे निकलता है। तो आप भी सीखना चाहिए आपको पब्लिक स्पीकिंग। बहुत काम की चीज है, काम आने वाली चीज है। एक नेटवर्कर जो नेटवर्क मार्केटिंग का काम कर रहा, किसी भी कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई आदमी है, तो उसके लिए पब्लिक स्पीकिंग रामबाण हथियार होता है। जिसने पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीखा, वो शायद है नेटवर्किंग लाइन में बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं कर सकता। खूब पहुंचेगा तो 50,000 लाख रुपए महीने। अगर आप करोड़ों रुपए में खेलना चाहते हैं मंथली, तो आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी ही पड़ेगी। चाहे अपने आप से सीखो प्रैक्टिस करके, चाहे किसी का कोर्स लेकर सीखो, चाहे हमारे जैसे फ्री में दे रहे हैं यहाँ से सीखो। तो यहाँ आपको सब कुछ फ्री मिलने वाला है। बहुत से लोग फिजिकल सेशन में जाकर सीखते हैं, सेमिनार में जाकर सीखते हैं। तो आपको जो सुटेबल रहे, जहां से सीख सकते हो, जो आपको सूट करे, जो अच्छा आपको सिखा सकता हो, वहां से आपको सीखना चाहिए। लेकिन अगर नेटवर्किंग लाइन में, नेक्स्ट, एस्पायरिंग ट्रेनर। अगर आप एक बढ़िया से ट्रेनर बनना चाहते हैं और आप ट्रेनिंग फील्ड में आगे जाना चाहते हैं कि हम लोगों को ट्रेनिंग दें, जैसे हमारा शौक है मान लीजिएगा लोगों को ट्रेनिंग देना, तो हम अपना शौक है, जुनून जुनून है, लगे हुए। कोई आता है कोई नहीं आता है, 10 आएंगे 8 जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर हमारा जुनून बड़ा है तो हम जीतेंगे। और हमारा जुनून छोटा है तो चाहे अच्छे अच्छे लोग कितने भी आ जाए, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका जुनून किस सेक्टर में आगे बढ़ने का है, ट्रेनिंग फील्ड में आगे बढ़ने का है, नेटवर्किंग लाइन में आगे बढ़ने का है। तो आपके लिए पब्लिक स्पीकिंग रामबाण साबित हो सकता है। एस्पायरिंग कोचेज, अगर आप कोचेज बनना चाहते हैं, लोगों को कोच कोच करना चाहते हैं, नॉलेज देना चाहते हैं लोगों को, तो भी पब्लिक स्पीकिंग आपके काम की है। आज हम कैसे बता रहे हैं आप लोगों को, जूम पर। तो टूल्स भी आना चाहिए, जो भी डिजिटल टूल्स हैं उनका यूज आना चाहिए, किस तरह से यूज करते हैं। और बोलकर ही आपको हम बता रहे हैं, तो बोलने की कला भी आनी चाहिए। अगर हमें बोलना नहीं आता है, प्रेजेंटेशन शेयर करना नहीं आता, तो हम अधूरे पब्लिक स्पीकर कहे जाएंगे। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंसर आप बनना चाहते हैं। बहुत से लोग आपने देखे स्टेज प्रोग्राम करते हैं कि लोगों के मन को जीतते हैं और उनका मनोरंजन करते हैं। वो बनना चाहते हैं तो भी आपको पब्लिक स्पीकिंग चाहिए। पब्लिक को कैसे डील करेंगे, कैसे गाइड करेंगे, अपने शब्द कैसे उन तक पहुंचाएंगे। कुछ लोग कहते हैं हमें बोलना आता है, तो दोस्त केवल बोलना ही सब कुछ नहीं है। आपको हम कई बार बता दें, केवल आपको बोलना आता है अगर, तो आप ओनली 7% ट्रांसफर कर पा रहे हैं दूसरों को। अपने शब्दों को आज 7% ही ट्रांसफर कर पा रहे हैं, खाली बोलना आता है। उसके साथ क्या क्या चीजें मायने रखती हैं, उनको बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग टिप्स। वो आपने सीख ली तो आप 100% ट्रांसफर कर पाएंगे अपने शब्दों को। बिजनेसमैन, अगर आप बिजनेसमैन हैं, किसी भी सेक्टर में बिजनेस करते हो, तो छोटा बड़ा हो, किसी तरह का बिजनेस हो, टीम इन्वॉल्व हो, मान लीजिएगा आपके यहाँ कुछ सैलरी पर, लेकिन बोलना नहीं आता आपको,
तो आप टीम को नहीं रोक पाएंगे, गाइड नहीं कर पाएंगे। जब टीम को गाइड नहीं कर पाएंगे तो आपकी कंपनी ग्रो नहीं कर सकती है, आपकी दुकान ग्रो नहीं कर सकती है। क्योंकि टीम को आप बोलकर ही बताओगे, मोटिवेट कैसे करोगे? बोलकर। तो बोलना आना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ा सकते हो काम को। नेक्स्ट है वर्किंग प्रोफेशनल टीचर्स। अगर आप प्रोफेशनल में है, टीचर हैं, अगर आप स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो भी पब्लिक स्पीकिंग आपको आना चाहिए। क्योंकि बोलने की कला ही बच्चों को सिखाए। तो आपने अगर बोलने की कला नहीं सीखी तो सिखाओगे क्या बच्चों को? इसलिए पब्लिक स्पीकिंग कंपलसरी है टीचर और प्रोफेशनल्स के लिए। इफ योर रोल नीड्स यू टू स्पीक, अगर आपका इसके अलावा भी कहीं ऐसा रोल होता है जहां पर आपको बोलने की जरूरत है, तो भी आपको पब्लिक स्पीकिंग आना चाहिए। जैसे बहुत से लोग स्टेज को हैंडल करते हैं, तो उसके लिए भी बहुत परफेक्ट है पब्लिक स्पीकिंग। आप किन लोगों को पब्लिक स्पीकिंग काम की नहीं है, तो वो लोग छोड़कर जा सकते हैं सेशन को। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो भी आप जा सकते हैं, आपके मतलब का नहीं है। कौन है? अगर आप सीरियस नहीं है अपने टारगेट को लेकर, आप बनना चाहते हैं नेटवर्किंग का लीडर बड़े, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीखना चाहते, अपने प्रोफेशन के लिए आप सीरियस नहीं है, तो आपके लिए टाइम वेस्टेज है, नहीं कोई काम की नहीं आपके लिए पब्लिक स्पीकिंग। बहुत से लोग ओवरनाइट रिजल्ट सीकिंग, ओवरनाइट रिजल्ट सीकर्स कौन होते हैं? जो रातों रात रिजल्ट चाहिए जिनको, कि आज हमने पब्लिक स्पीकिंग सीख ली और कल हम जाकर मंच पे धुरंधर लीडर बन जाएं, तो उनके भी काम की नहीं है पब्लिक स्पीकिंग। क्योंकि रातों रात बड़ा काम कभी नहीं होता दुनिया का। ताजमहल आपको पता कितने दिन लगे थे बनने में, तब जाकर ताजमहल बना है। आप क्या सोच रहे हैं पूरी एक रात में खड़ा हो गया ताजमहल? जितने भी बड़े काम होते हैं वो हमेशा टाइम लेते हैं। आपको बनना है बड़ा आदमी, और सोच छोटी वाली है, आपको छोटे छोटे काम करने। अगर बड़े आदमी बनना है, बड़ा लीडर बनना है, तो आपको बड़ा टाइम देना पड़ेगा, पैसेंस रखना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम है देने के लिए, पैसेंस है, तो ही आप कूदो किसी भी लाइन में, बड़े काम में तो ही कूदो। और बड़ा काम ही आदमी को बड़ा बनाता है। छोटे काम छोटा बनाएगा, बड़े काम बड़ा बनाएगा, सीधा सा एक ही फार्मूला है। आप बड़े बनना चाहते हो, काम छोटे छोटे करोगे तो जिंदगी में कभी बड़े नहीं बन सकते हो। थर्ड है डोंट वांट टू इम्प्रूव स्किल। आप अपनी बहुत से लोग क्या करते हैं, मान लीजिएगा इंटर कर लिया या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट कुछ भी पढ़ाई कर ली, अब वो कहीं चिपक गए 10-15-20 हजार की सैलरी पर, अब वो उसी में चिपके हुए हैं। दोस्त, उससे ऊपर उठोगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी, स्किल सीखने पड़ेंगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप ये करने को तैयार नहीं हो तो ऊपर बढ़ने के ख्वाब छोड़ दो, ऊपर फिर नहीं बढ़ सकते आप। या तो स्किल सीखो जहां पर काम कर रहे हैं, या पढ़ाई करो, या नई नॉलेज लो, तो ही आगे बढ़ने का रास्ता खुला है। जो बढ़ना ही नहीं चाहता है जिंदगी में, तो उसके भी काम का नहीं है। क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग सीख लिया आपने और चिपके आप 15-20 हजार की जॉब में, तो आपके कोई मतलब की नहीं है। आप आज सीखे कल भूल भी जाओगे। यूज मतलब यूज करना चाहिए। डोंट वांट टू ग्रो, जो लाइफ में ग्रो कर तरक्की करना ही नहीं चाहते। आपने बहुत से देखे होंगे, हमें बहुत से टकरा जाते, कहते दाल रोटी चल रही है और क्या करना भगवान की कृपा से। तो उन पे फिर दाल ही रोटी की कृपा भगवान की रहती है जिंदगी भर। और दाल रोटी भी एक दिन इतनी महंगी हो जाएगी, हो सकता है दाल की कृपा चली जाए, रोटी रोटी की कृपा रह जाए कल को। तो जो बढ़ना ही नहीं चाहते हैं उनके लिए भी बेकार है। वो भी अगर इसमें से कोई यहाँ पर आया है, देख रहा है, लाइव है, तो उसके मतलब का नहीं है ये सेशन। थिंक दे न्यू एवरीथिंग। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है, तो ये दोस्त प्राउड भूल जाओ। आज हमें भी कुछ नहीं आता है, और हमारे जो गुरुजी हैं जो हमें सिखाते हैं उन्हें भी कुछ नहीं आता है, और तभी तक वो ग्रो कर रहे हैं। गुरुजी हो हमारे या हो, तभी तक ऊपर बढ़ रहे हैं जब तक ये मानेंगे हमें कुछ नहीं आता है। जिस दिन हमें ये आ गया प्राउड कि हमें सब कुछ आता है, उसी दिन जिंदगी में ब्रेक लग जाएंगे, आगे बढ़ने का रास्ता हमने खुद बंद कर दिया। अगर आप में से कोई ऐसा हो जो ये जानता हो हमें सब कुछ आता है, तो भी आपके काम का नहीं है सेशन। तो आपने ये देख लिया होगा ये सेशन किसके काम का है और किसके काम का नहीं है। जिसके काम का है वो सीरियसली डायरी पेन लेकर बैठे, और जिसके काम का नहीं है वो छोड़कर जा सकता है इस ट्रेनिंग सेशन को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में आप सभी मास्टर बनना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या चाहिए? एक तो कॉन्फिडेंस चाहिए, और आप दूसरों को कैसे कन्विंस करते हैं, क्योंकि सामने वाला क्या बोल रहा है उसके शब्दों को हम दिमाग में घुसेड़ रहे,
कि हम अपने शब्दों को, उसके अच्छे शब्दों को एक अच्छा रास्ता बताकर उसको पहुंचा रहे। उसने कुछ बोल दिया और हम लड़ने लगे उससे, यानी कन्विंसिंग स्किल हमारी नहीं है। कन्विंसिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए पब्लिक स्पीकिंग से पहले, क्योंकि भीड़ में से किसी ने कुछ कह दिया तो आपको कन्विंस करना आना चाहिए किस तरह से आप कर सकते हो। तो कन्विंसिंग स्किल बड़ी इंपॉर्टेंट है। लीड करना आना चाहिए। लीड का मतलब क्या होता है? मान लीजिएगा कहीं नदी पार करनी है, ठीक, अब वहां सारे डर रहे, गड्ढा ना हो, डूब ना जाए, बहाव तेज ना हो, ठंडा पानी ना हो, अलग अलग लोगों की राय है, मतलब एक बहाना तैयार है नदी ना पार करने का सबके पास। अब आपने हिम्मत जुटाई और सबसे आगे हो गए लाठी लेकर कि भाई साहब चलो आप लोगों को हम पार कराएंगे, बिल्कुल निष्फिक्र रहो। अब उनमें थोड़ी सी हिम्मत आ गई, उन लोगों में हिम्मत आ गई कि चलो कोई आगे बढ़ने वाला मिला हमें। तो आगे बढ़ने की क्षमता आपकी होनी चाहिए। अगर आप लीडर बनना चाहते हो, पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो, तो आपको लीड करना पड़ेगा सबसे आगे खड़े होकर। अगर आप डरते हो, पीछे रहना चाहते हो, बहुत से लोगों का आपने देखा होगा, क्लास हो चाहे कोई सेमिनार हो, तो डर के मारे पीछे जाकर कोने में बैठते हैं। तो दोस्त वो जिंदगी भर पीछे रहते हैं। अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो मंच के पास आकर बैठो। मौका लगे स्टेज पर आने का तो तुरंत दौड़कर स्टेज पर जाओ सबसे पहले। दोस्त वही तरीका होता है आगे बढ़ने का। अब आप आगे नहीं आना चाहते हो तो पीछे ऑटोमेटिक चले जाओगे, क्योंकि पृथ्वी पर जो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ये क्या करता है, अगर आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे हो तो पीछे अपने आप जा रहे हो। पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भीड़ आगे जा रही है तो आप तो पीछे अपने आप रह जाओगे। तरक्की नहीं कर रहे हो अगर, तो आप ऑटोमेटिक डाउन होते चले जाओगे। डाउन होना नहीं पड़ेगा आपको, जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाओगे डाउन। सीख नहीं रहे हो, कुछ बुद्धिमान नहीं होना चाह रहे हो, तो गधा अपने आप हो जाओगे, होने की जरूरत नहीं है आपको, वो ऑटोमेटिक ही हो जाओगे। अमीर नहीं हो रहे हो, पर डे रुपया नहीं कमा रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, तो गरीब ऑटोमेटिक हो जाओगे। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी गरीब होने की, क्योंकि गरीब तो जमाना ही कर देगा आपको। क्योंकि दुनिया तो चल रही, आप खड़े हो गए इसलिए आप तो पीछे अपने आप चले जाओगे। तो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है, पृथ्वी घूम रही है, दुनिया चल रही है, तो आपको भी चलना पड़ेगा। हर सेक्टर में हर चीज सीखनी पड़ेगी। एक कोच अगर आप बनना चाहते हो तो पब्लिक स्पीकिंग की मास्टरी करनी पड़ेगी। ट्रेनर बनना चाहते हो तो भी, इन्फ्लुएंसर, परफॉर्मर, जो भी बनना चाहते हो। चलिए अभी हम आपको 7th सेशन कवर करेंगे आज। ये रहा आज का पार्ट 7 जो हमने डाला था, इस पे आपको हम थोड़ा सा डीपली बता देते हैं। जो पार्ट 7 है पब्लिक स्पीकिंग का, ये हमारा कोर्स चल रहा है। पार्ट 6 तक कल कवर किया था। जो 7 है वो दोस्त है बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखने जा रहे, या करने जा रहे, या कहीं मौका लगा है, या लीडरशिप लेना चाहते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। कॉन्फिडेंस इतना लूज नहीं होना चाहिए कि किसी ने कह दिया कि तुम्हारी आवाज सही नहीं है, तुम नहीं कर सकते पब्लिक स्पीकिंग, और आप वहीं पर खत्म हो गए। आपने मन में बसा लिया कि इसने कह दिया तो हम नहीं कर सकते। इतना लूज नहीं होना चाहिए। अगर आपने ठाना है कि आपको लाखों, दसियों हजार लोगों के सामने माइक पकड़कर स्टेज पर उनको हैंडल करना है, और 4 लोगों ने कह दिया, आप सोच कितनी बड़ी आपने बनाई 10,000 को गाइड करने की, और 4 लोगों की बात को मानकर आप पीछे हट गए, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज है। आपको कॉन्फिडेंस मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में लोग आएंगे टांग खींचने वाले, ब्रेक लगाने वाले। आप उनकी बात मानते हो कि अपनी मानते हो, अपने विश्वास की मानते हो? तो आप अपने ऊपर भरोसा अगर किया है तो आप बढ़े चले जाओ। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है दोस्त जो आपको खींच के पीछे रोक दे। जब भी रोकोगे तो अपने आप को आप खुद रोकोगे। दुनिया में और कोई नहीं रोक सकता आपको आगे बढ़ने से। बहुत से लोग कहते हैं कि इसने ऐसा कर दिया इसलिए ये काम हम नहीं कर पाए, फले ने ऐसा कर दिया, हमारे पिताजी ने ऐसा कर दिया, हमारे बेटे ने ऐसा कर दिया, नहीं तो हम आगे बढ़ जाते। तो दोस्त ये सारे के सारे बहाने होते हैं। दुनिया में कोई भी दुनिया में किसी को नहीं रोक सकता। अपने आप को आप खुद रोक सकते हो। और वो आपका कॉन्फिडेंस, आपका वीक होगा तो आप रुक जाओगे, और कॉन्फिडेंस हाई है तो आप आगे बढ़ जाओगे। आज हमें क्या, लोग आते रहेंगे टांग खींचने वाले, बहुत से मिलते हैं। ऑनलाइन आते हैं, कोई फेसबुक पे कुछ को डाल रहा, कोई व्हाट्सएप पे भेजता है, कोई मुंह पे कहता है, कोई पीठ पीछे कहता है। लेकिन हमें कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ना है। हमारा रास्ता सही है, साफ सुथरा है, क्योंकि वही आदमी टांग खींचेगा, वही पीछे ले जाएगा आपको जिसमें खुद की काबिलियत नहीं होगी, या जो आपसे जलता होगा।
अब आप अंदाजा लगाओ, जिसकी काबिलियत ही नहीं है, जो आपसे जलता है, आपको पीछे देखना चाहता है, उसकी वजह से आप पीछे जा रहे हो। तो सोचो कि आप कहाँ जा रहे हो। यानी किसकी बात आपने मान ली और मन को समझा दी अपने, यानी सबकॉन्शियस माइंड को। खुद की बात माननी है हमेशा, दूसरों की नहीं माननी है। जो पीछे रहना चाहता है उसकी बात मानोगे तो पीछे ही रहोगे। बात उसकी मानो जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, वो आगे बढ़ने की बात करे, तरक्की की बात करे, अमीर होने की बात करे, बिजनेस को बढ़ाने की बात करे, खुद को ऊपर उठाने की बात करे, आपको भी ऊपर उठाने की बात करे। दोस्ती उससे करो, ऐसे आदमी से करो। जो पीछे रहने की बात करे, दूसरे की बुराई करे, दोस्त उसको तुरंत छोड़ दो जो दूसरे की बुराई करे। क्योंकि उसके साथ रहोगे तो आपको भी वो बुरा बना देगा 100%। जो आगे बढ़ने की बात करे उसके साथ रहो। चलिए, इसके कुछ कुछ पॉइंट हैं, एक एक करके हम आपको बताते हैं कि कॉन्फिडेंस को कैसे आप मजबूत रखोगे। प्रैक्टिस योर स्पीड बिफोर हैंड। आप जब भी माइक हाथ में लेकर मंच पर बोलने जा रहे हो या जूम पर बोलने जा रहे हो, आज जैसे हम आपके सामने बोल रहे, तो और बेहतर अगर बोलना चाहते हो तो उसकी प्रैक्टिस पहले आपको कर लेनी चाहिए। अकेले में रिकॉर्डर ऑन करो, अपनी स्पीच करो, वीडियो ऑन करो। सबके पास मोबाइल है आज के जमाने में। कोई ना हो तो शीशा रख लो सामने, कोई साधन ना हो, शीशा रख लो, बोलो। और अपने हाथों के, चेहरे के इंप्रेशन भी देखो, क्या वो सही जा रहा है, बॉडी लैंग्वेज सही जा रही है आपकी। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। प्रैक्टिस जितनी अच्छी हो जाएगी, तो एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंस को मजबूत करना चाहते हो तो प्रैक्टिस बना लो पहले। प्रैक्टिस कर डालो उस चीज की, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। और बिना प्रैक्टिस के पहुंच जाओगे तो वैसे ही अटकोगे, और कॉन्फिडेंस लूज है तो खत्म हो जाओगे। स्टेज पे आप 5 मिनट नहीं बोल पाओगे। रिकॉर्ड योर स्पीच। क्या बोलने जा रहे हो, डिलीवर क्या करने वाले हो, 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन 7 दिन पहले से रिकॉर्डिंग करके सुनो। 1 बार, 2 बार, 4 बार, जितने बार मन हो सुनो रिकॉर्डिंग करके। आपको पता चलेगा आपकी आवाज में टोन कहाँ जा रही है, पिच कहाँ जा रही है, मॉड्यूलेशन कहाँ जा रहा। तो आपको सारी चीज पकड़ में आएगी, आपको करेक्शन करने का चांस मिलेगा। और आप हर अगले रिकॉर्डिंग को करेक्शन करते चले जाओगे। आप खुद महसूस करोगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी स्पीच बहुत बढ़िया, सर्वश्रेष्ठ हो गई और लोग पसंद करेंगे उसको। हैव क्लैरिटी। आप क्या बोलने वाले हो, क्या शब्द लिख कर ले गए हो, उसमें दोस्त क्लैरिटी होनी चाहिए। किंतु परंतु लेकिन कोई नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाजार जा रहे, हम फलानी चीज देख कर आएंगे, अगर अच्छी लगी तो ले लेंगे, नहीं अच्छी लगी पहले रिव्यू कर लो ना उसका, पहले देख आओ जाके। आप 20 लोगों को लेके जा रहे हैं, चीज उठाने, कह रहे पसंद आ गई तो ले लेंगे, पहले अकेले जाकर फाइनल कराओ ना, देखा हो जाके। तो क्लैरिटी होनी चाहिए आपको अपने टॉपिक को लेकर, अपने शब्दों को लेकर। आप क्या भाषण देने जा रहे हैं, किसी ने टोक दिया, गलत नहीं होना चाहिए। टोक दिया तो आपको प्रूफ देना चाहिए तुरंत। प्रूफ होना चाहिए आपके पास पक्का, हाँ देखो हम ये बोल रहे हैं, इसके पीछे ये देखो प्रूफ रहा। तो क्लैरिटी एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। आप जिन शब्दों को बोल रहे हो वो शब्द आपके एकदम साफ सुथरे हो, कोई भी आपके शब्दों की टांग ना खींच पाए, आपके सब शब्दों को कोई हिला ना पाए, चैलेंज ना कर पाए कि आप गलत बोल रहे। ऐसे शब्दों को हमेशा चुनो। अभी हमें हो गया शायद 10-15 मिनट बोलते बोलते, आपको लगा है क्या कोई गलत शब्द बोले? अगर हम गलत बोलेंगे तो दोस्त दुनिया आपको नहीं जीने देगी। तो आपको शब्दों का चुनाव बहुत ढंग से करना है। फोर्थ है प्रिटेंड दैट यू आर कॉन्फिडेंट। ये प्रिटेंड मीन्स कल्पना करो पहले से कि आप कॉन्फिडेंस हो, भले ही आप लूज हो, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक पहली बार बोलने जा रहे हैं, आपको हो सकता लगे कि पढ़े लिखे लोग आएंगे, पता नहीं कैसे लोग आएंगे, लेकिन आप कल्पना करो, पहले आंखें बंद करके ये कल्पना करो उस भाषण को कि जो हम बोलने जा रहे हैं कॉन्फिडेंट हैं, हमारे शब्द एकदम सही है और लोग बहुत पसंद करेंगे। क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंट दिखते हैं, जब आप मानते हो कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, तब आप हो जाते हो। बहुत से लोग कहते हैं कि पहले हम हो जाएं तब दिखेंगे लोगों को। तो दोस्त दिखना शुरू कर दो, कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिक हो जाओगे। मानना शुरू कर दो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को शब्द देना शुरू कर दो कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पावरफुल। नेक्स्ट है स्माइल। बहुत से लोग स्माइल ही नहीं करते हैं। मंच पर जा रहे हो, अगर स्माइल वाला कोई स्पीच है आपका, कोई शब्द ऐसे हैं, और दुखी बैठे हो तो कौन सुनेगा आपको? कोई नहीं सुनने वाला। स्माइल में बहुत जादू होता है दोस्त, इतना बड़ा जादू होता है आप कल्पना नहीं कर सकते हो।
इतना बड़ा जादू स्माइल में होता है। नेक्स्ट है, सिक्स्थ पॉइंट है, स्पीक फ्रॉम योर हार्ट। बहुत से लोग क्या है, शब्द लिख लाए कहीं से, अब उसको पढ़ते चले जा रहे हैं। दोस्त, पढ़ने में और बोलने में अंतर होता है। पढ़े हुए शब्दों को भी अगर आप कितना भी बनावटी तरीके से, कितना भी कोशिश करोगे छुपाने की, आपके शब्द नहीं छुप सकते। और जब आप दिल से बोलोगे उन शब्दों को, तो दिखाई दे जाएंगे सामने से कि आदमी ये दिल से बोल रहा, मन से बोल रहा, इसका जुनून है इन शब्दों को बोलने का। तो शब्द हमेशा आवाज दिल से निकलनी चाहिए, क्योंकि ये कहावत है कि दिल की आवाज निकलकर दिल तक पहुंचती है और मुंह की निकलकर सिर्फ कानों तक पहुंचती है। अब आप दिल से बोल रहे हो कि मुंह से बोल रहे हो, ये पकड़ में आ जाता है, कितना भी आप छुपाओ। तो आपके शब्द आपके दिल से निकलने चाहिए। हमेशा वही शब्दों को बोलो जो लोगों को लगे, दिल को छू जाए। ऊपरी शब्द बोलोगे तो ऊपर ऊपर ही उड़ जाएंगे, किसी को पहुंचने वाले नहीं। ये कबीर दास का शायद दुआ है कि देखत में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो शब्द इतने आपके अच्छे होने चाहिए कि लोगों को दिल को छू जाए, मन को छू जाए लोगों को। लास्ट पॉइंट है जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का, वो दोस्त है, डोंट फियर बीइंग कॉन्फिडेंट। कभी भी कॉन्फिडेंट होने में डरो मत। कॉन्फिडेंट होने में क्या पैसा लगता है या कोई गोली मार देगा? आप कॉन्फिडेंट होकर बोल रहे हैं माइक लेकर, क्या कोई उड़ा देगा आपको मंच पर गोली से, बंदूक से? हाँ, कि इतना देखो इसका कॉन्फिडेंस इतना हाई है, कितना तेज बोल रहा। अगर शब्द अच्छे हैं तो आप कितनी भी तेज बोलो, उतना ही लोग आपको एप्रिसिएट करेंगे, पसंद करेंगे, ना कि आपको गोली मार देंगे। तो डर डर के क्या बोलना, लेकिन डर डर के बोलोगे तो एक आध उसमें से जरूर निकल आएगा ऐसा, या तो उठ के घर चला जाएगा या फिर अपना कट्टा बंदूक निकाल लेगा, भाई जब इसकी तो आवाज ही नहीं निकल रही तो बेकार आदमी है। तो कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए। अगर आपके लग रहा आप अच्छी चीज दे रहे लोगों को, अच्छी चीज दे रहे तो तेज बोलो के दो, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। चलिए, एट्थ पॉइंट हम करेंगे शाम, और उसमें भी शायद है आपको एट पॉइंट में बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है कि अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें। कदम कदम पर हमें दाएं बाएं, कहा नहीं जाता पहले जो लोग तपस्या करते थे ऋषि मुनि, तो तपस्या भंग करने के लिए कई राक्षस आ जाते थे, कोई हड्डी डालते थे, कोई पानी डालते थे, कोई आग जला देते थे। तपस्या क्यों करते थे ऋषि मुनि? कुछ जाकर कुछ शक्ति मिले ब्रह्मांड से, कुछ उन्हें ताकत मिले, वरदान मिले भगवान से, इसीलिए तपस्या करते थे। अब आपको भी सफल होने का वरदान चाहिए, तो रास्ते में कदम कदम पर आपको राक्षस मिलेंगे, कोई बहकाने वाले मिलेंगे, कोई आपको टोकने वाले मिलेंगे, कोई कहेंगे गलत काम है, कोई कुछ कहेगा। तो बढ़ना दोस्त आपको है, डिसीजन आपका है। आप बढ़ना चाहते हो तो सीखो, और बढ़ना नहीं चाहते हो तो लोगों की बात मानो, और फेल्ड लोगों की खासकर। आप जैसे लोगों की बात सुनना शुरू करोगे, मानना वैसे ही बन जाओगे, ये कुदरत का नियम है। ये हमारे बुजुर्ग भी कहते रहे हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो आप कैसी रंगत बनाना चाहते हो अपनी, कितने सफल होना चाहते हो, वैसे लोगों की संगत शुरू कर दो, ऑटोमेटिक ग्रो कर जाओगे। चलिए, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू, आई होप आपको पसंद आया होगा। चलिए आलोक जी, अनम्यूट कीजिएगा। कैसे लगे आज के पॉइंट बताइए। हेलो। जी जी बोलिए। हेलो। जी बोलिए। मीटिंग आज की बहुत अच्छी रही है। पहले जी में हर शब्दों में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। स्पीच करने से पहले उन शब्दों को भाव तक निकालनी चाहिए। जो दिल के दिए हुए शब्द वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बनावटी शब्द अलग हो जाते हैं। सीधा राइट सर। राइट राइट। ठीक है आलोक जी, प्रैक्टिस करते रहिएगा इसका, और आप भी धीरे धीरे आपको भी ठीक है, बोलना। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। ओके।